Hi, how are you all? गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय मां काली, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल? क्या चल रहा है? और हाउ इज द लॉकडाउन पीरियड? लॉकडाउन तो ओपन हो गया है, तो सब अनलॉक होके बाहर आ गए हैं. और आई एम श्योर सब अच्छा ही होगा, बिकॉज बहुत टाइम से लोगों का इंतजार था कि लॉकडाउन ओपन हो. काफी लोगों के पेंडिंग वर्क थे, तो लोग वो करना चाह रहे थे. काफी लोग स्टक थे जो अपने घर जाना चाह रहे थे. काफी लोग मार्केट में बिजी थे. बहुत लोग फैमिली को लेके परेशान थे कि जिसकी फैमिली बाहर थी. तो आई होप सो ये जो लॉकडाउन ओपन हुआ है सबके लिए अच्छा हो, बेस्ट हो, हम सब सही सलामत रहे. और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूं, बिकॉज आप लोग का एक तो नाम ऐसा होता है ना कि वो जब तक कि आदमी रीड करे. अब आपने मिस्टर अभी राइट, तो आप लोग कितना अटैच करके रखते हो ना. आई एम सो सॉरी. वो फिर ना रीडिंग में ही बहुत टाइम निकल जाता है, बिकॉज हमारे इतने सारे मेहमान यहाँ पे अच्छे अच्छे आते हैं कि हम उनमें इतना बिजी होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है. और आप लोग के नाम ऐसे ऐसे अटैच होते हैं, जैसे आप लोग कहते हो. मुझे खराब लगता है कि मैं आप लोग का नाम नहीं ले पाती, बिकॉज बहुत टफ नाम होता है आप लोग का. तो आई एम सॉरी उन दोस्तों को जिनके नाम प्रॉपर पर्टिकुलर नहीं है. तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि लॉकडाउन ओपन हो गया. आई एम श्योर सब लोग सेफ है और आगे भी हम सब सेफ रहेंगे. कोशिश, कहते हैं ना, हमारी रक्षा हमारे हाथ में. एट द एंड ऑफ द डे लोगों का काम है लेक्चर देना. लोगों का काम है हमें हर मामले में हमें सुरक्षित रखना, हमें सजेशन देना. बट अल्टीमेट हम अपने खुद ही डॉक्टर है, हम अपने खुद ही सेफ्टी है, सब कुछ हम अपने. एनीवेज, यहाँ पे मिस्टर अभी जी, मैं आपसे सवाल जवाब बाद में करूंगी. और भी लोग हैं यहाँ पे जिनको सवाल के जवाब देने हैं. मिस्टर अभी, थैंक यू सो मच. सुमन जी, थैंक यू सो मच. स्पर्श जी, थैंक यू सो मच. Everyone, you all are beautiful people. As I say, hello everyone. You all are so beautiful people. You always coming on my live, and I'm so lucky. I having with you. One second, थोड़ा सा सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है. So, आज हम आपको जिस मेहमान से मिला रहे हैं उनकी बात ही एक अलग है. जैसे कि आप लोग हमेशा देखते हैं हमारे यहाँ पे टी विद तनीषा सिंह में बहुत सारी पर्सनालिटी आती है. काफी फिल्म से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, यू नो. बिकॉज हमने ये जो अपना प्रोग्राम रखा है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं रखा कि लोग जैसे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को फॉलो करते हैं. लाइक जैसे बहुत लोग अगर फिल्म डिवीजन में है तो दे ऑलवेज फॉलो द फिल्म डिवीजन. अगर बहुत लोग अगर स्पोर्ट्स में है तो वो हमेशा स्पोर्ट्स को रिलेटेड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. बट हमारे ये टी विद तनीषा सिंह की बात कुछ अलग है. हम यहाँ पे सिर्फ उन लोग को लाते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने बलबूते पे कुछ बनाया. नो गॉडफादर, नो एनी सिफारिश, नो एनी अंबानी, नो एनी टाटा. तो मुझे बहुत फक्र है ऐसे लोगों का. और मैं शायद अपने आप को लकी महसूस करती हूँ. और मुझे बहुत अफसोस भी है, काश ये चीज मैंने बहुत पहले की होती तो शायद आज बहुत सारे दोस्तों को आपके सामने ले आती. पर कहते हैं ना, कभी भी जो भी काम करते हैं ना, हर किसी का एक वक्त होता है. सो दोस्तों, आज मैं जिनको यहाँ पे लेके आने वाली हूँ, उनका नाम इतना प्यारा है. मतलब यू नो, जो उनका नाम है, आई गेस वो पर्सनालिटी उससे भी ज्यादा बढ़कर है. जैसे हम कहते हैं एक स्वीट है, ठीक है, एक शक्कर है. हमें पता है एक शुगर में एक मिठास होती है. ओके फाइन, ये शुगर है तो मीठा ही होगा. तो वैसे हम जिस मेहमान को आज आपके सामने लेके आने वाले हैं, जो उनका नाम है उससे वो 4 नहीं 10 गुना ज्यादा है. लोग यहाँ पे बहुत सारे से लोग हैं, जब वो प्रोग्रेस करते हैं अपने इंडिया को, अपने कंट्री को छोड़ के, कोई लंदन शिफ्ट हो जाता है, कोई अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, कोई फुटबॉल प्लेयर बन जाता है, कोई क्रिकेटर बन जाता है. बट किसी ने नहीं ये जाना कि हमारे भी देश का एक गेम है, हमारे देश को भी जरूरत है ऐसे अच्छे लोगों की. बट लोग यहाँ पे आजकल ज्यादातर मैंने देखा है, जो हमारी जनरेशन के, जो आने वाले जनरेशन के, एंड मे बी पास्ट में भी कुछ ऐसे जनरेशन के लोग हैं और जो आने वाले शायद रहेंगे, कि उनको शायद अपने इंडिया से इतना प्यार है कि नहीं, ये मैं तो दावे से तो नहीं कह सकती हूँ. बट जो आज हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, उनको बहुत प्यार है. और मैं हेड्स ऑफ करती हूँ दिल से, क्योंकि मैं खुद उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ. वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी है. आज उनके पास चाहे उनको क्या नहीं आता, वो चाहते तो अपने इंडिया को छोड़ के और भी चीजें कर सकते थे. वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है. ही इज ए प्लेइंग क्रिकेटर, फुटबॉल, सो मेनी थिंग्स.
बट फिर भी उन्होंने अपने इंडिया का नाम रोशन किया और हर जगह जाके, और मुझे बहुत ही दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स कहूँगी उनका कि आज उन्होंने इतना प्यारा समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, जबकि ऐसे लोग जल्दी इनके पास समय तक नहीं होता है। मैं किनकी बात कर रही हूँ, आप लोग ने शायद उनको देखा होगा, मेरे जो पोस्ट मैंने किए थे, बहुत जगह मैंने पोस्ट किए हुए हैं, मैं उनको भी ऐड करती हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना आई गेस आज मेरे नेटवर्क का इश्यू है ना, तो मेरा बहुत सारा मैसेजेस ऊपर चले गए, आई एम सॉरी। एनीवेज, मैं जिनकी बात कर रही थी वो अपने आप में इतने खास है, इतने प्यारे हैं, प्लस बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है, उन्होंने हर जगह अपने इंडिया का झंडा गाड़ा हुआ है, जो बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। जी दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। बहुत लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं, लंदन जाके शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत लोग अच्छे प्लेयर बनते हैं, दूसरे टीम में शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत लोग अच्छे कलाकार होते हैं तो यहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इंडिया को छोड़ छोड़ के आज हमारे एक इंडिया ऐसे देन है कि ये यहाँ से बनाता है, आज ऐसी फैक्ट्री है, बट वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकल के कहीं और चले जाते, तो मतलब क्या हो, जैसे कि आज हमारे जैसे महामारी का जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ के डॉक्टर हैं जो अमेरिका जाके बसे हैं, यूके जाके बसे हैं, बहुत जगह जाके बसे, पर अल्टीमेट हमारा हिंदुस्तान ही सबसे ज्यादा सेफ है, एंड वी आर लकी, और हमें प्राउड भी होता है कि हम हिंदुस्तानी है। वैसे ही मुझे प्राउड होता है जो आज हमारे मेहमान है, ही इज ऑसम, हैट्स ऑफ। और बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जनरेशन ने, जबकि एक होता है कि हम समझ सकते हैं कि कोई 50, 60, 70 साल का इंसान है तो समझ में आता है कि उस जमाने में शायद इतना एडवांस नहीं होगा, तो लोग इसलिए इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, शायद इतना ऑप्शन नहीं होगा। पर जो आज हमारे कलाकार है, जो आज हमारे मेहमान है, जो हमारे आज पर्सनैलिटी है, उन्होंने इस जनरेशन में भी बता दिया कि इंडिया इज बेस्ट। तो आज मैं ज्वाइन करूंगी युवराज वाल्मीकि जी को। जैसे देखा दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे हो कि वाओ क्या नाम है युवराज वाल्मीकि। जी हाँ, मैंने कहा था ना, जो इनका नाम है वो नाम सिर्फ इतना सा है, और वो नाम की जो रीजन है, जो उसके पीछे जो इन्होंने जो इतने सारे झंडे गाड़े हुए हैं, वो तो बस हैट्स ऑफ। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, वो चाहे अपने देश के तरफ से हो, चाहे अपने व्हाट यू कॉल आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर लेवल पे। मतलब इन्होंने तो, मुझे तो लगता है एक फ्लैट ही ले लिया होगा, जितने सारे इनको अवार्ड मिले। आई एम सो हैप्पी, और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ उनका कि आज वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो प्लीज हियर वी गो, डीएसए बॉलीवुड प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह में स्वागत है युवराज वाल्मीकि जी का। एंड दोस्तों, मैं प्लीज आप लोग को एक चीज बोलूंगी, प्लीज थैंक यू बोलना, मुझे ऐसे पर्सनालिटी को आपके सामने लेके आई हूँ, एंड आई एम सो लकी। हाय, हेलो, how are you? how are you? I'm fine. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने सारे अवार्ड्स, माय गॉड। एक फ्लैट तो ले लिया होगा आपने अभी तक युवराज जी। आपने तो पहले तो मैं सुन रहा था, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, आई थिंक मेरे को कहीं भी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं मिला, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आपका दिलो जान से स्वागत है डीएसए बॉलीवुड चैनल टी विद तनीषा सिंह में, दिलो जान से स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने बहुत छोटा इंट्रो दिया है, आपने तो वाकई में अपने भारत का इंडिया का झंडा गाड़ा हुआ है। लोग तो भाग जाते हैं, तो फुटबॉल प्लेयर बन के भाग जाते हैं, क्रिकेटर बन के भाग जाते हैं, पर आप टिके रहे, और ऐसा भी नहीं, ये जनरेशन वाले लोग बहुत कम हैं। ये आप लोगों का प्यार है। एंड हेड्स ऑफ योर मदर फादर, उन्होंने आपको इतना वो किया। जनरली मम्मी पापा, देखो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि नहीं बेटा तू तो लंदन में जाएगा, तू तो अमेरिका में जाएगा, बट मुझे बहुत खुशी, जब मैं पहले बार आपसे मिली थी मुझे खुद इतना प्राउड फील हुआ था। ही इज ए इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर युवराज वाल्मीकि, ओ माय गॉड। नहीं, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि कोई भी इंसान को बनाने के लिए ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो हिसाब से हम लोग जो बॉम्बे से शहर में जो इतना फास्ट है और इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, और तो हम लोग को पहले इनिशियली पहले तो सब लोग को इतना शॉकिंग लगा था मेरे नेबर्स को कि मैं 1999 में जब 10 साल का था, मैंने तब जाके मेरे डैड मॉम को बोला था कि मुझे हॉकी खेलना है।
और एक्चुअली हॉकी खेलने का एक बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे, एक्चुअली बहुत आयरॉनिक स्टोरी है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि मुझे हॉकी प्लेयर कभी बनना ही नहीं था। वो तो मतलब इट जस्ट हैपेंड, यू नो। सो बेसिकली हम लोग 6 स्टैंडर्ड में थे, 10 स्टैंडर्ड 10 साल का था। सो उस टाइम एक गाना बहुत ट्रेंडिंग था, आई एम अ बार्बी गर्ल इन माय बार्बी वर्ल्ड। तो वो या गाने हम लोग एनुअल डे पे मी एंड माय क्लासमेट जो यू नो बून डिसूजा उसका नाम है, तो हम लोग दोनों एक्चुअली वो गाने पे ना डांस करने वाले थे। एंड उसके डैड हॉकी ग्राउंड में डॉक्टर थे, तो मतलब वो वहीं पे ही पला बड़ा था हॉकी स्टेडियम में। तो वो शायद कोई तो मैच वैच खेला होगा, तो उस टाइम एक पेपर हुआ करता था बॉम्बे में, फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका ना इतना छोटा फोटो आया था पेपर में। तो हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे, तो हम लोग तो बच्चे थे, 6 मतलब यू नो 6 स्टैंडर्ड में या 10 साल की उम्र में, कोई मेच्योरिटी नहीं होती। तो बस उसने वो न्यूज़पेपर लाके मुझे बताया कि युवराज माय पिक्चर इज कम इन द न्यूज़पेपर। I think that was the only reason I wanted to play hockey, because I wanted to see my picture in the newspaper. फिर वहां से जो शुरुआत हुई, तो इनिशियली था कि यू नो हम लोग को स्कूल में क्लासेस बंक करने मिलता था कि हॉकी की प्रैक्टिस के लिए भाग जाओ, क्या मतलब अब मैथमेटिक्स कौन पढ़ेगा, इसको कौन पढ़ेगा। बट आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली एक पैशन बन गया। बट आज कह सकते हैं कि हॉकी इज लाइक अ ब्रेड बटर। अगर हॉकी है तो हमारी पहचान है, हॉकी है तो घर में खाना है, यू नो। तो आई जी। थिंक हॉकी ने ही सब कुछ दिया है। पर कितना प्राउड फील होता, आपका नाम तो केबीसी तक जा चुका है। आपका तो स्पेशली आपके नाम पे क्वेश्चन है। मैंने जब देखा था कि हमने भी इतने काम किए पर हम केबीसी के के तक नहीं पहुंचे, आप तो केबीसी तक पहुंच गए। आप खतरों के खिलाड़ी, मतलब ऑलराउंडर, मतलब ऑलराउंडर, मतलब क्या आपको क्या, मतलब यू नो। मतलब मैंने पहले से ही ये चीज मानता हूँ कि देखो जो जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, ये बहुत यू नो बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे देश में कि हॉकी बीइंग द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत जी सारे लोग उसको ओवरलुक करते हैं। वो एग्जैक्टली उतना वो प्रायोरिटी, उतना महत्व नहीं मिलता जितने दूसरे स्पोर्ट्स को मिलता है। यू नो जी सिंस हॉकी बीइंग अ नेशनल स्पोर्ट, और इतने लोग वो स्पोर्ट्स को एक्चुअली यू नो प्यार करते हैं। बट जो सपोर्ट की बात होती है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हॉकी प्लेयर अगर कोई यू नो मॉल्स में चले तो लोग पहचाने उसको। तो कभी कभी ऑब्वियसली हमें बहुत दुख होता है कि यू नो ट्रू, इट्स सच अ ब्यूटीफुल गेम, बट लोगों का यू नो द अटेंशन इज नॉट देयर। सो वी दैट्स ऑलवेज, ट्रू। मेरा हमेशा से एक ऐसा रहा है कि यू नो सिंस जब से मैंने हॉकी स्टिक पकड़ा था, एंड द डे आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर इन यू नो इन माय गेम, आई ऑलवेज थॉट कि यार कुछ भी हो जाए, आई विल टेक यू नो मेरे तरफ से जितना हो सके, आई विल टेक दिस गेम टू द नेक्स्ट लेवल। एज इन कि मैं कहीं भी जाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे पहले युवराज वाल्मीकि नहीं बोला जाएगा, मुझे पहले हॉकी प्लेयर बोला जाएगा। तो जैसे कि मैंने वाह। खतरों के खिलाड़ी पहले जब किया था, जी तो हम लोग जी जिसमें अर्जुन कपूर होस्ट थे, मैंने पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि आई एम हियर टू रिप्रेजेंट इंडियन हॉकी, नॉट युवराज वाल्मीकि, बिकॉज युवराज गुड। वाल्मीकि विल फॉलो। तो उसके बाद में जैसे केबीसी में भी सवाल आया था, तो वो सवाल भी हॉकी से रिलेटेड ही था कि यू नो इन विच स्पोर्ट्स डज युवराज वाल्मीकि नहीं रिप्रेजेंट। बट केबीसी में आपका नाम बहुत ऊपर वे में रखा हुआ था, केबीसी में जब आपके लिए पूछा गया था। आई और थिंक वो देखिए बहुत सारे अमिताभ हॉकी प्लेयर का हैं वो युवराज सबसे जी। यू नो अमिताभ सर का वो मतलब वो उनका बड़प्पन है। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि यू नो, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भी जो 10th स्टैंडर्ड की जो यू नो सीबीएसई बोर्ड में आज भी मेरे सवाल आते हैं एग्जाम्स में। वाओ। तो यू नो इन विच पोस्ट डज युवराज रिप्रेजेंट, तो वो एग्जाम में मेरे क्वेश्चंस आते हैं। बट देन आई थिंक ये सब चीज मुझे कभी ज्यादा एक्साइट नहीं करती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर ऑल दी बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क यस। की हो, साल इतना मेहनत किया है, इसीलिए मैं हमेशा से एक ही चीज सीखा हूँ लाइफ में। आई थिंक वो पेरेंट्स का परवरिश है या उनकी जो समझ है, और उन्होंने जो जितना मुझे समझाया कि आई ऑलवेज मेंटेन्ड दिस यू नो कि ये नेम फेम पैसा, आई थिंक इट इज ऑल मटेरियलिस्टिक। आज है कल ट्रू। नहीं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन, कि पहले अच्छा इंसान बनो, उसके बाद में चीजें अपने आप फॉलो होती है आपकी लाइफ में। पर मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड है। एक होता लोग दोस्त होते और एक होता खास दोस्त होते। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर की खास दोस्त हूँ। नहीं मुझे नहीं, भी बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में। मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है कि आप मेरी भी कोई एक्ट्रेस फ्रेंड है। सो आई थिंक या थैंक यू आई थैंक यू थैंक यू। एंड फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना। सो आई थिंक या आई मीन आप जैसे मेरे बहुत सारे काफी फ्रेंड्स भी है, तो हमें हमेशा बोलता हूँ कि हम यू नो हमारे से जितना हो सके फॉर द सोसाइटी, फॉर द स्टेट और फॉर द नेशन, हम जितना कुछ कर सके अपने कंट्रीब्यूशन से। तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ यू नो हैविंग अ फ्रेंडशिप, दैट वी ग्रो, वी शैल ग्रो टुगेदर। या
पर आप इतना बिजी रहते हो, क्योंकि हम जब भी मिले वी आर सो बेस्ट फ्रेंड, और हम कितने ओल्ड फ्रेंड है, हम लोग हमेशा इवेंट्स में मिलते हैं। आप इतने जगह आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी इंडिया को, इतना प्ले करते हो। कोई ऐसा सिचुएशन बताइए ना जो आपके लिए बहुत टफ और लास्ट मोमेंट पे, कहते हैं ना जैसे क्रिकेट में होते ना, छक्का लग गया, तो कोई ऐसा मोमेंट कंट्री या जगह पे ऐसा पता हो जो आपको लगा कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट एक चमत्कार हो गया, छक्का लग गया। तो बहुत सारे मोमेंट्स है। आई थिंक एज अ खिलाड़ी हमको सबसे बड़ा मोमेंट हमारे लाइफ में यही लगता है कि हम वो अपने छाती पे पहने। आई थिंक वो ही एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लाइफ में। और आई थिंक मैं 50 इयर्स 60 इयर्स का भी हो जाऊंगा तो वो कहते हैं ना दैट हंगर ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया विल नेवर डाई। मैं शायद 50 60 में भी हो जाऊंगा तो मुझे वो इंडिया कलर पहनने का जज्बा तभी भी जिंदा होगा, बिकॉज हम लोग उतना साल उसी के लिए ही मेहनत किए। तो आई थिंक हम लोग और रही बात ग्राउंड पे ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे बहुत ऑब्वियसली नर्वस फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है। आई थिंक एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है वो है सबसे बड़ी इंजरी, वो इंजरी से बाहर आना। तो आई थिंक वो कभी कभी ऐसे ऐसे इंजरीज मुझे हुई हैं कि मेरे अभी तक ऑलरेडी 36 MRIs हुए हैं, 80+ बॉडी में स्टिचेस हैं। बीच में भी हम जानते हैं आपका ऐसी कोई मैच था, आप हमारी बात हुई थी, आपने बोला तो मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, आपको कुछ लग गया था, याद है आप जाने वाले थे। फिर 4-5 सर्जरी हुई है। तो कभी कभी जैसे अभी लास्ट 2 साल पहले एक सर्जरी हुई थी, मेरे एंकल के 5 ऑपरेशन हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब वापस खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। बट आई थिंक ये जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सब यंगस्टर्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग आपको मोटिवेट करेंगे, बट एट द एंड आप क्या चाहते हो वो मैटर करता है। आपको शायद बड़े से बड़े लोग आपको आके ज्ञान देके चले जाएंगे, बट आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा जो फ्रेंड सर्कल है मेरा बहुत छोटा सा सर्कल है, जिसमें सारे लोग पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। वो कभी नेगेटिव वाइब्स नहीं आती है कि मुझे। तो जब भी इंजरी होता है या कुछ सैड मोमेंट्स आते हैं तो दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट मी। एंड हम लोग वही कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये खत्म नहीं हुआ है, इंजरी से हम वापस उभर के आएंगे और हम लोग वापस अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके बहुत सारे यहाँ पे फैंस जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ सोनी जी, हॉकी लवर्स, और प्लस बहुत ऐसे भी नाम थे ना जो बहुत मुझे, मैं सॉरी ले नहीं पा रही हूँ, और अरुण बगरिया जी, सिद्धार्थ जी है, प्लस हमारे जो ये प्रोग्राम के जो प्रेजेंटर है DS बॉलीवुड, वो जानना चाह रहे हैं कि प्लीज आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। प्लस हमारे जो ये प्रोग्राम के जो सपोर्टर है द पिकानी, मिस्टर अनिल काला जी, उन्होंने भी आपको बोला हेड्स ऑफ यू, और लव यू बेस्टीज, मतलब एक सपना जी है, भाविन है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, आदित्य है, यश हॉकी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। ये सभी लोगों का प्यार है जो हमको बहुत मेहनत करने के लिए फोर्स करता है। सीरियसली, तो आपका एक्सपीरियंस वाइज तो वही, जैसे मैंने अभी आपको पूछा, तो आपका एक होता है किसी का बेस्ट होता है और एक होता है एक पार्ट वर्स्ट होता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा वर्स्ट रहा है और बेस्ट रहा है? आई थिंक द बेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगता है अभी और भी आना बाकी है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया है। तो मतलब जो भी लोग कहते हैं कि आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल एंड देन एवरीथिंग, कि मैंने सब कुछ अचीव किया है लाइफ में, बट आई थिंक एज अ हमेशा मानता हूँ ये बात। आई थिंक अब बोलने में शायद लोगों को लगेगा कि बोलने में बहुत आसान है, बट मैं ये चीज बहुत कन्विंसली मानता हूँ अपने आप को कि मैं अपने आप से कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जिस दिन सेटिस्फाई हो गया, चाहे वो खेल से हो, मेरे लाइफ से हो, कि मुझे सब हासिल हो गया या मैंने सबसे बेस्ट मैच खेल लिया, आई थिंक उस दिन मेरे करियर का डाउनफॉल हो जाएगा। तो मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि मैं हर रोज एक आज मंडे से अच्छा ट्यूसडे को करूँ, ट्यूसडे से अच्छा वेडनेसडे करूँ। सो आई ट्राई टू बी अ बेटर, मेरा कंपटीशन कोई नहीं है। मुझे बहुत से लोग पूछते भी है हु इज योर कंपटीशन, मैं हमेशा ये बहुत मॉडेस्टी और ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ कि यू नो व्हाट, आई एम द बेस्ट। क्योंकि मुझे इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर मैंने 99 से मेहनत की है और आज जाके 2020 हो गए, 21 साल के बाद भी अगर मैं अपने आप को अगर बेस्ट नहीं मानूंगा तो 21 साल की मेहनत का कोई मतलब नहीं। सो मैं हमेशा, मेरा कंपटीशन मैं खुद ही हूँ, मैं खुद से बेहतर होना चाहता हूँ। हाँ, अगर रही बात जो लाइफ चेंज होने की, जो बेस्ट मोमेंट था जो 2011 में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जिसमें हम फाइनल खेल रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मैंने फाइनल में विनिंग गोल मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो जब हम आए थे तो वो सारे वीडियोस यूट्यूब पे, हजारों लोग एयरपोर्ट पे, आई थिंक वो हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम ऐसा था
कि इतने लोग मुंबई एयरपोर्ट पे थे, जहाँ की उस टाइम 2011 सितंबर में, उस टाइम आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जो जिंदा थे उस टाइम, उन्होंने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे सर जो अभी सीएम है, वहां से मुझे एयरपोर्ट पे कम से कम 1000-1500 की भीड़ थी। वहां से बाला साहेब सर ने अपनी गाड़ी भेजी थी मुझे अपने मातुश्री ले जाने के लिए। वहां से मुझे एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का एक ही खिलाड़ी था और इंडियन टीम में उस टाइम, और मैंने ही विनिंग गोल मारा था इंडिया के लिए। फिर हम लोग जब एयरपोर्ट से हम मातुश्री गए थे, तो जब ऑब्वियसली सारे लोग थे, आदित्य ठाकरे थे, उद्धव सर थे और बाला साहेब सर थे, तो उन्होंने मुझे एक चीज पूछा था कि युवराज आपको बताओ आपको क्या चाहिए। तो मैंने उनको ये मतलब सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना वो घर बहुत छोटा है। हम 10 बाय 10 के घर में रहते थे उस टाइम, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, वाटर कनेक्शन नहीं था। तो हमारे फैमिली ने 40 साल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी निकाला है, और हमने 21 साल, ये बहुत कम लोग ये कहानी जानते हैं, और 21 साल मैंने 2011 तक। तो उनको मैंने सिर्फ यही चीज बोला था बाला साहेब सर को कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ ना एक छत चाहिए जिसमें हम रह सकें, क्योंकि हमारा घर 10 बाय 10 का, उसमें हम लोग 6 लोग रहते हैं, उसमें हम सो भी नहीं पाते हैं, बारिश में भी दिक्कत होती है, और हमारे घर में दरवाजा भी नहीं था, सिर्फ एक कर्टन था 40 साल। तो हम वहां पे पले बड़े, बट कभी कंप्लेंट नहीं की वो चीजों की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास्ट ने ही मुझे आज बनाया है। और हम लोग उस टाइम स्ट्रीट लाइट्स में हम पढ़ाई करते थे, और पहले तो मम्मी कैंडल्स लाती थी, हम लोग कैंडल्स में पढ़ाई करते थे। मैं स्कूल में टॉपर था, फिर कैंडल्स बंद हो जाते थे, हम स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, वहां से पूरी एजुकेशन, साथ साथ पैरेलली हॉकी भी चालू रखा। फिर वहां तब मैंने उनको, जब बाला साहब सर को बोला था कि मुझे ये चाहिए, आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं मातुश्री से, बैंड्रा से मैं मरीन ड्राइव अपने घर पहुंचा था, तब तक मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी लग गई थी। तो आई थिंक आई थिंक वही एक मेरा लाइफ का जो चेंज हुई थी कि मैं ओवरनाइट एक हीरो बन गया था। तो उसी आई थिंक मेरे एक गोल के वजह से, लोग कहते हैं कि मिरेकल्स होते नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक ऐसा काम करो कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो मुझे आज वो बहुत गर्व फील होता है कि मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट गोल मारा था, और मैं जब बॉम्बे आया था, और मेरे एक गोल की वजह से मेरी फैमिली ने जो 40 साल लाइट नहीं देखी थी, आज अचानक मतलब मैं इसलिए अपनी जर्नी को बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूँ कि माई जर्नी इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो अंधेरे से रोशनी की तरफ मेरी जिंदगी रही है, और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा काम करते रहूँ और आगे आगे चमकते रहूँ। और रही बात जो वर्स्ट मोमेंट तो आई थिंक काफी रहे हैं। जैसे कि मुझे मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लूं और ओलंपिक्स टीम में आऊं, बट मैंने 2 ओलंपिक्स मिस किए थे, 2012 लंदन ओलंपिक्स और 2016 रियो ओलंपिक्स। सो आई थिंक वही एक जो रिग्रेट तो नहीं रह गया, बट आई थिंक वो एक सब इंसान को, वो भी एक चीज है जिसके लिए मुझे और मेहनत करने के लिए फोर्स करती है। सो कभी कभी कोई चीज आपके लाइफ में रह जाती है, सो आई डोंट कंप्लेंट अबाउट इट। आई ऑलवेज फील कि जितना मैंने किया है, मैंने अपने मेहनत पे किया है, अपने दम पे किया है, इसीलिए आज मैं कहीं भी चलता हूँ तो मुझे अपने आप से बहुत प्राउड फील होता है। बट जैसे मैंने कहा कि अभी तो और बहुत कुछ करना बाकी है अभी लाइफ में, तो ये सब अभी शुरुआत है, और आगे आगे और भी थोड़ा और अच्छा काम करेंगे। और मैं सीरियसली, मैं आपके स्टोरी में खो गई। हम लोग ऑलमोस्ट 10 साल से एक दूसरे को जानते, इतना डीपली तो मैं आपको सीरियसली नहीं जानती थी। मैं आज अपने शो को थैंक्स बोलूंगी, आज मुझे इतना डीपली आपके बारे में मैं दिल से, मैं खुद कहूंगी आपको हैट्स ऑफ। मैंने एक्चुअली ना हमेशा से मेरी जो प्रॉब्लम्स को है ना, मैंने कभी ड्रामेटाइज नहीं किया है। मुझे सिंपैथी वाला, आई गेस 10 इयर्स से हम लोग जानते हैं, शायद 9-10 साल से जानते होंगे एक दूसरे को शायद, राइट? बट आई थिंक या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो कहानी है उसी में आप हीरो रहो, और मुझे हमेशा से लगता है कि मेरे को ये बताना या ड्रामेटाइज करना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता। मैं ऑब्वियसली इंस्पिरेशन देता हूँ लोगों को, लोग इंस्पायर होते हैं मुझसे, बट देन आई फील और भी कुछ बचा है। आई थिंक जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा ना कि मैंने सब कुछ मैंने अपने फैमिली के लिए कर लिया, अपने लिए कर लिया, तब मैं जाके शायद और भी चीजें लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि ये तो मुश्किल से 1% या 10% भी दुख नहीं है जितना मैंने देखा है मेरे लाइफ में। तो आई थिंक बट देन मैं बोलता हूँ कि लोगों को ऐसे दुख मिलना चाहिए, बट आई फील एवरीवन हैज टू गो थ्रू अ स्ट्रगल, बिकॉज अगर आप स्ट्रगल से जाओगे ना, तब जाके आपको जो
छोटी छोटी चीजों का भी आप वैल्यू करोगे. सो आई थिंक सही बात है. कि आपको दुख दे भगवान या, बट आई थिंक सबको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना जरूरी है कि 10 बार गिरो बट 11वां बार उठ के दिखाओ. आई थिंक वही एक जज्बा होना चाहिए. आई थिंक वही इंसान को, जब आपको जो भी चीज मिलेगी अपने लाइफ में ना, यू विल वैल्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे ऐसा लगता है. यूवी, आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी फैन भी हो गई हूँ. अरे प्लीज याद रखना. सीरियसली, मतलब इतने स्ट्रगल, मतलब ये जो होते हैं, हम जो अपने मम्मी पापा दादा दादा उस जमाने के लोगों को सुनते हैं, उन्होंने इतने स्ट्रगल की, ये सब अचीव किया. आपने इस उम्र में वो सब के लोगों को क्रॉस कर दिया, मतलब वो सब कुछ भी नहीं आपके सामने. बट आई थिंक आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस साल, जो एक उम्र है आज के टाइम की, जब जनरेशन में देखता हूँ कि जो लोग 17 या 16 की उम्र से जब कॉलेज से निकलते हैं, 16 से 22-24 की उम्र तक ना, मैंने देखा है लोगों को सब गलत कंपनियों में जाते हुए, getting into drugs, getting into alcohol, getting into parties and everything. Yes. I am so happy and proud of myself कि at that age I was working hard. मतलब एक छोटा किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि प्लीज. था 2005 की बात है. मेरे डैड प्राइवेट कार ड्राइविंग करते थे. उनको 3000 रुपीज सैलरी मिलती थी 2005 में. एंड मैं उस टाइम में अपने 99 से जब स्टार्ट किया था, तो मेरा ऑब्वियसली प्रोग्रेस गेम में बहुत अच्छा रहा है. मुझे चीजें से मिली हैं, बट आई थिंक जो देर से मिली है इसलिए बहुत वर्थ इट है वो. एंड देन उसके बाद में मैंने 2003 में एक टीम में खेलना स्टार्ट किया. तो मैंने फर्स्ट जो मेरा सैलरी आया था, मैं 2005 में आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर बैंक ऑफ इंडिया. मैं 15 साल का था, तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे. आई थिंक दैट वाज द डे मुझे ऐसा लगा कि मैं हॉकी में बहुत एक्सेल कर रहा हूँ. तो दैट वाज द टाइम मुझे 3500 सैलरी मिली थी. तो मुझे अभी भी याद है, मैं जो वो सैलरी लेके जब मैं डैड के पास आया था कि चेक लेके कि डैड, एंड डैड वाज लाइक, मैंने इतने साल ड्राइविंग करके मुझे 3-3 हजार सैलरी मिलती है. मेरा बेटा 15 साल की उम्र में 3500 रुपया कमा रहे. एंड 17 साल में आई ज्वाइन इंडिया, तो मेरे को एयर इंडिया टीम से 10,000 मिलते थे. एंड फिर 18 की उम्र में मुझे 12,000. सो आई थिंक वो जो पीरियड था ना, द टाइम आई हैड टू लाइक गलत काम करने से, आई थिंक वो पीरियड में मैंने बहुत मेहनत किया है. क्योंकि मैं हमेशा से, मैं ऐसा नहीं हूँ कि अभी जब बोलते हैं तो बहुत आसान लगता है लोगों को, बट आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो उम्र है ना, लाइक जो टाइम है आपके पास, उसमें आप इतना मेहनत करो, इतने पैसे कमाओ, इतना नाम कमाओ कि बाकी की जिंदगी आप जी भर के इंजॉय करके जियो, ताकि कोई आपको रोक टोक ना हो. बट यू आर सो डाउन टू अर्थ युवराज, सीरियसली. कोई बोलेगा नहीं, आप इतने, मतलब लोग इतना सा करते लाइफ में, इतना टेंट्रम, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, मतलब लगता है कि वाह, शाहरुख खान के बाद किसी का नाम आने वाला है. कभी बुरा आपने आप हॉकी प्लेयर से लेके आप काफी अपने थ्रू इवेंट्स भी किए आपने, काफी रियलिटी शो भी किए आपने, मतलब यू हैव डन सच अ बंच ऑफ वर्क, I feel very sad for the people, कि जब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखो सक्सेस अनसक्सेसफुल सारे लोगों की अपनी अपनी कहानी होती है, बट आई फील मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे एक्चुअली हंसी आती है वो लोगों पे कि कि आप कुछ भी नहीं रह के भी जो टैंट्रम्स दिखाते हो. बट इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लोगों का जो करियर स्पैम होता है ना, इट्स वेरी शॉर्ट. आई थिंक ये जो फेम है, मैं हमेशा से अपने यंगस्टर्स को भी, बॉम्बे से लेके कहीं पर भी मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग से मैं जब मैं टेड टॉक किया था, या जैसे आपने बताया कि आप बंच ऑफ एवरीथिंग, मैंने रियलिटी शोज की है, मैंने वेब सीरीज की है ओल्ड बालाजी पे, मैंने जो सारी चीजें की, मैंने हमेशा एक ही चीज, और मैं इसके बाद भी अगर मैं बिलियनियर टिलियनियर कुछ भी बन जाऊंगा ना, वन थिंग मेरे फैमिली ने यही सिखाया है कि आप कहाँ से आए थे, कहाँ से शुरुआत की थी, वो चीज को नहीं भूलना चाहिए. I think even after 10 years, you'll see me, if I am the superstar also, no, I will still be very humble. So I think आप humble रहो, grounded रहो, दोनों कान खुला रख के लोगों की बातें सुनो, अपने seniors की respect करो, अपने बड़ों की इज्जत करो. I think that will take you a long way rather than showing tantrums, ये tantrums, ये घमंड, I think वो कहीं ना कहीं एक दिन खत्म हो जाता है, बट एक इंसानियत होती है और एक आपका जो बड़प्पन होता है वो कभी खत्म नहीं होता. So हमेशा से लोगों को झुक के मिला करो, रिस्पेक्ट ईच अदर, बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट फॉर हेट्रेटिज्म, कि आप किसी पे नफरत करो, गुस्सा करो. सो आई थिंक वी आर योर, लाइफ बहुत छोटी है, तो जितना टाइम मिले आप एंजॉय करो, लोगों को प्यार बांटो, खुश रहो. आई थिंक दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे. क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि आई मतलब
और जब कोई इंसान का जब देहांत होता है, जब मैंने बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग जैसे अभी इस लॉकडाउन में हुआ पास्ट अवे, आई फील वेरी जी सैड व्हेन पीपल राइट सो मेनी थिंग्स कि जब वो जिंदा थे तो तब तो आपने प्यार दिखाया नहीं, जब वो चले जाते हैं तो आप प्यार दिखाते हो, जब इंसान जिंदा है तो तब उसको प्यार दो, उससे बातें करो, उससे ट्रू शेयर करो चीजें। जब वो इंसान चले जाते हैं फिर हम बोलते हैं अरे बहुत अच्छा इंसान था, जब वो जिंदा था तो आई थिंक तब बोलना चाहिए था आपको कि वो अच्छा इंसान था। सो आई थिंक जी दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब जब आप जिसके साथ भी हो, नफरत मत बांटो, जितना हो सके प्यार बांटो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, सपोर्ट करो एक दूसरे को, बिकॉज यू नेवर नो आपको आज के जनरेशन में जी रहे हैं कि आपको पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। सो आई थिंक इट्स ट्रू। ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे भी जब आया था खतरों के खिलाड़ी का तो मैंने तो रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मेरे में इतना गट्स नहीं है। आप कहाँ हॉकी प्लेयर, इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने सॉफ्ट नेचर, आप कैसे खतरों के खिलाड़ी में चले गए? मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ था जब मैंने आपको देखा। मैंने सेम सवाल मुझे अर्जुन कपूर ने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उसको यही कहा था कि खिलाड़ी तो मैं ऑलरेडी हूँ, खतरा तो कलर है, तो तो नाम ही खतरा के खिलाड़ी। तो आई थिंक जो खिलाड़ी तो मैं हूँ ही। आप खिलाड़ी नहीं है, आप सुपरस्टार है। तो दिल आप के क्या, सुपरस्टार हो, अपने गेम के सुपरस्टार, अपने देश के प्रति सुपरस्टार हो। तो आई थिंक या आई मीन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वो इट्स अ वेरी एडवेंचरस स्पोर्ट। आप शायद इतना पैसे देके भी आप ऐसे स्टंट्स नहीं कर सकते जहाँ से आपको 50 सीरियसली जंप करना मैं पड़े, तो या मना फिर कर, आपको ऐसे 50 स्नेक्स होंगे आपके बॉडी पे। तो आई थिंक मतलब बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक उसके साथ साथ में मैंने मुझे तो बहुत आज भी मेरे घर में बोलते हैं क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। मैंने कहा मेरे में इतनी गट, मैं कॉकरोच से डरती हूँ, सुपर उधर जाती तो मुझे तो अटैक आ जाता। तो आपका अच्छा। कोई ऐसा फनी मोमेंट है जहाँ आपको डर लगा हो वाकई में? नहीं, मेरा जो एक लास्ट टर्न था जिसमें वो स्नेक्स वाला हाँ जो टर्न था, उसमें मैंने एक्चुअली वो उन्होंने बहुत एडिट करके वो सब कुछ कट किया है। मतलब मैंने इतनी गालियां दे रहा था और मैं कह रहा था अच्छा, कि स्नेक्स थे मेरे बॉडी पे और मेरे को ऐसे कॉफिन में लिटाया गया था, और जहाँ ओके पर कोबरा, अजगर, पाइथन सारे मतलब सांप मेरे ऊपर, मेरे से पाँव लॉक किए हुए थे, तो मुझे दो ताले खोलने थे। तो मैंने इतनी गालियां बकी उस टाइम, मैंने बोला हे भगवान मैं क्या कर, बट देन आई थिंक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और एक कहीं ना कहीं वो एक जो फियर था ना लाइफ में कि ये जी स्नेक, रैट्स और ये कॉकरोचेस ये वो, आई थिंक वो कहीं ना कहीं सब खत्म हो गया। जी। तो फनी, तो ये आपका बहुत फनी, जहाँ पे आप स्केयर हुए थे, वैसे आपको फनी मोमेंट मतलब कुछ फनी याद है तो बहुत आपको? फनी चीजें थी, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था, तो मुझे एक्टिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे डीओपी या कुछ बोलते थे कि हमें चीट शॉट दो कि तो सारे लोग मतलब वहां पे कोई है नहीं और आपको देख के हंसना है, तो मैं हमेशा ना जो कंटेस्टेंट के ऊपर हंसता था। मैं कहता तुम लोग पागल लोग। तो आई थिंक जैसे लोग बोलते हैं कि एक्टिंग इज वेरी इजी, बट आई फील इट्स एवरीथिंग इज डिफिकल्ट इन लाइफ until and unless you practice it, I think और मैं हकीकत में जो लोग ऐसे ऐसे सिचुएशंस पे जो कैमरा, हम लोग तो ठीक है, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम नॉट कैमरा कॉन्शियस, कि आई एम वेरी गुड विद इट, बिकॉज मेरे जितने भी मीडिया फ्रेंड्स हैं हमेशा दे लव इंटरव्यूइंग मी, कि मैं कभी कैमरा से शाय नहीं होता हूँ। बट देन मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं देखता था कि ये लोग जो एक्टिंग करते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग टू डू इट। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर एक्ट्रेस लाइक यू एंड एवरीवन आउट देयर, कि जो आप लोग जो किरदार निभाते हो, आई थिंक इट्स नेक्स्ट लेवल। बिकॉज समटाइम्स वी फील हम लोग को वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री कि हम पीछे बैठ के स्क्रीन पे हम बातें कर सकते हैं, बट देन द पीपल हु एक्चुअली फेस द कैमरा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे जहाँ पे हम हंसते थे उनको देख के कि यार मतलब ये चीट शॉट भी ऐसे करना होता है। बट आई फील या आई मीन मेरे को आई थिंक खतरों के खिलाड़ी ने मुझे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स दिए, चाहे वो जय भानुशाली हो, माही हो, हाँ, मेरे जितने भी सिद्धार्थ शुक्ला हो, जितने भी लोग थे मैं उसके साथ जो शो में थे एक सना, अच्छा ग्रुप बन गया। एक अच्छा ग्रुप बन गया, एंड आई थिंक वी आर स्टिल फ्रेंड्स एंड दे ऑल लव मी, आई लव देम। सो आई थिंक इट्स अ बॉन्ड दैट विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इतने प्यारे दिखते हो, आपको ऑफर तो बहुत आए होंगे फिल्मों का, तो आपने किया क्यों नहीं? फिल्मों के तो नहीं आए हैं, बट ऐसे बाकी के ऑफर्स आते हैं कि वेब सीरीज के लिए, म्यूजिक वीडियो एंड ऑल? डेली सोप के लिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बॉर्न टू प्ले हॉकी, तो मैं और 4-5 साल जब तक मेरे हाथ पांव काम करेंगे मैं और मतलब थोड़ा खेल लूंगा, और उसके बाद में probably if I get a chance I would love to do it, why not।
बट अभी के नो लिए मतलब अभी भी यू कैन डू एज अ पार्ट टाइम, जैसे आप फ्री हो तो इफ यू एबल टू डू। हाँ मतलब if I'm free I will do it, but then I think my priority obviously it's the game and my hockey, but then उसके बाद में मुझे अगर हकीकत में मौका मिलेगा तो I would love to do any of the बिकॉज series बिकॉज यू or हैव सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, आपका लुक्स इतना अच्छा है और आपकी फोटोग्राफ्स माशाल्लाह बहुत अभी अच्छी अभी आती है। अभी मैं तो बात दिस इज, तो ये तो घर की खेती है, आएगी जाएगी आई अपने हाथ में। आपकी इतनी अच्छी पिक्चर्स आती है, जैसे हमारी भी पिक्चर्स है साथ में। जी जी तो जी जी मतलब आपके सोलो पिक्चर्स भी इतने, आप जैसे पार्टीज वगैरह में भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग में, तो कितनी अच्छी पिक्चर्स आती। तो मेरे ख्याल से इतना मत सोचो, आपको एक पार्ट टाइम कर लेना अभी चाहिए। अभी आपकी कंपनी जो यहाँ पे लिख रही थी, आई थिंक अभी मेरे को उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे आपको मौका जरूरत नहीं कांटेक्ट करने की, बात आप एक हाँ बोलो, आई गेस पूरी इंडस्ट्री आपके पास आ जाएगी। है। जो अभी मैं इंसान अपने इंडिया को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो, उसको क्या जरूरत है किसी और को अप्रोच करने की। तो मुझे बताओ, जैसे कि अच्छा आपको बहुत लोगों ने अप्रोच किया होगा, लाइक यू नो एक होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दिमाग भी आपका डाइवर्ट करते हैं, लाइक नॉट दैट वे अप्रोच। एक होता है कि बहुत लोग आपको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं समटाइम, आपको डाउन भी करते, तो ऐसा तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। लोग कहते बहुत अरे यार, क्योंकि हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो लोग पर्पसली उसको बुरा बनाते हैं, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। जैसे अगर मैं आप हम अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बोलोगे अरे तनीषा अच्छा कर रही है, यू मस्ट डू दिस, राइट। yeah. और अगर सपोज कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं यार ये क्यों आगे बढ़ रही है, अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत करो, तो आपको तो बहुत लोग ऐसे मिले होंगे। आई थिंक वी आर लिविंग इन अ कंट्री वे लोगों को दूसरे की खुशी से बहुत दिक्कत है और हम okay. एक दूसरे की टांगे खींचते रह जाते हैं। और एक्चुअली यू नो मैं इसलिए बोलता हूँ कि लोग आज के टाइम पे लोग अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरे के सुख से दुख हो गए हैं। तो रियलिटी एकदम मिलेनियर बिलियनियर पर्सन, सही बात बोले आपने। मतलब ये एकदम रियल कहानी है, ये रियल यू नो जो हम जो देश में रह रहे हैं कि मैं वही कह रहा हूँ कि लोग अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरे के सुख से दुख हो गए। सो बट देन या आई मीन ऑब्वियसली दुख होता है, बहुत सारे लोग आपको यू नो क्रिटिसाइज करते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि मैं किसी को अपना कंपटीशन मानता ही नहीं हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या बोले क्या नहीं बोले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ, और लोग इसलिए बोलते हैं कि आप एक सफलता की तरफ जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स बेटर कि लोग क्रिटिसाइज करें एंड लोगों को हम, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के लिए मैं टॉपिक बन के रहूं और लोग मेरे बारे में बात करें, एटलीस्ट आई विल बी इन द न्यूज यू नो, एंड उनको भी 4-5 मिनट का फेम मिल जाएगा मेरी बातें करके। सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन पीपल टॉक अबाउट मी, वेदर इट्स नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है तब तक ठीक है, जब नेगेटिव है आई फील मोर बेटर कि ठीक है जी चलो एटलीस्ट आई एम गोइंग द राइट डायरेक्शन, कि लोग मुझे देख के जलन भी होने लग गई लोगों को। सो आई थिंक इन अ वे इट्स गुड, एंड आई थिंक सभी के साथ यू नो एक लोगों का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप उसको क्रिटिसाइज को ओवरकम करते हो हडल को, देन एक्चुअली वो जो लोग आपके लिए बुरा बोलते थे वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि यार जी मतलब यार ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लोग उस टाइम पे हमारे बारे में बुरा बोलते थे, देन यू शुड बी सो लाइक अ स्टार फीलिंग कि उनको एक मीटर डिस्टेंस पे रख के दूर रह के बात करो। आई थिंक दैट विल टेक एवरीवन अ लॉन्ग वे, बिकॉज criticism is very necessary. You need people to talk, you need people to criticize you, because आपको उसी चीज से बाहर आना है। वही तो मेन कंपटीशन है, वही मेन कंपटीशन है, बाकी किसी से कंपटीशन नहीं, कि लोगों को आपको प्रूव कराना है ना रॉन्ग। जो लोगों ने आपके भी लाइफ में आई एम श्योर कितने लोगों ने बोला होगा कि अरे कहाँ ये इंडस्ट्री में जा रही है, बुरा इंडस्ट्री है, ये है वो है, यू नो लोग आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट आई एम श्योर आप जब घर पे आके वो ट्रॉफीज देखते होंगे या यू नो आप एक पॉजिटिवली आप जब बैठ के यू मस्ट बी सो हैप्पी कि यार मैंने जी सबको रॉन्ग प्रूव कराया है। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉफी यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ, कि आज जब जैसे मैं ये ट्रॉफी से तो मुझे खुश नहीं होता है, बट मैंने जितने लोगों को रॉन्ग प्रूव करा है, आई थिंक वही सबसे बड़ा एक मेरे लिए मेडल है और एक अचीवमेंट है। वाओ, सो स्वीट सो स्वीट। तो अभी आपका नेक्स्ट मैच कब का और कहाँ की प्लानिंग हो रही है, नेक्स्ट मैच? अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं कि अब ये कभी हाँ हो, हाँ, राइट, बिकॉज ट्रू ट्रू। अभी लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें मुश्किलें हो गई हैं। इट्स बीन यू नो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, मतलब मैं अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया हूँ हॉकी ग्राउंड में, लाइक आई हैव बीन डूइंग इन माय कंपाउंड इन माय बिल्डिंग टेरेस पे, बट देन
वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं हुई. आई थिंक एटलीस्ट बाय दिस ईयर वी वोंट हैव एनी ऑफिशियल मैच, बट देन 100% whenever I have a match in Bombay, I will definitely call you and your team who is there, like DSA Bollywood News, to watch my match. That's for यस. sure. तो अभी अभी तो फिलहाल ये लॉकडाउन के वजह से स्टॉप है, बट फिर भी क्या सोचा है आपने, फ्यूचर प्लान क्या सोचा है, मतलब हॉकी ही खेलना है, इसके अलावा और भी कुछ प्लान कर रखा है? जैसे मैंने बताया कि मेरे को मैं और थोड़े साल मतलब प्रोफेशनली लीग खेलूंगा, ऑब्वियसली अब्रॉड. अभी मैं फिलहाल मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अब्रॉड ज्यादा खेलूं, मतलब दूसरे वाले कंट्री में जहाँ पे मुझे और कुछ सीखने मिले. बिकॉज मेरा एक ही मकसद है कि आई वांट टू लर्न मोर. तो एंड मेरा उसके ऑब्वियसली 5 साल के बाद का जो प्लान है या उसके पहले का जो भी मेरे जो मकसद है कि जितने भी बॉम्बे में अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं मैं उनको हॉकी सिखाना चाहता हूँ, और जो हॉकी में इंटरेस्टेड है. बिकॉज इन अ वे कि वो जो स्ट्रीट बच्चे हैं जिसके घर पे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके दे कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, कि आई वांट टू प्रोवाइड देम विद अ गुड एजुकेशन, अ गुड सपोर्ट, और इन अ वे कि स्पोर्ट्स खेलें वो. आई थिंक वो बाकी चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करने से अच्छा कोई स्पोर्ट्स खेलें, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो. सो माई ओनली एम इज टू गेट मेनी पीपल हु आर द स्ट्रीट चिल्ड्रंस टू मेक देम प्ले एनी स्पोर्ट. आई थिंक वो एक मेरा मकसद है. जरूरी नहीं है कि हॉकी खेलना है, दे कैन choose any sports they want to play, but they have to play a sport, because in a way that will keep them away from from the other sides of the world, कि जो गंदी चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करेगी. और उनको अच्छी चीज ये है कि वो लोग को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छे दिशा की तरफ जाएंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि चाहे वो लड़का या लड़की अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर वो इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट नहीं करें, but at least the rest of their life they will live a very healthy life, and they will be more disciplined and they will be more dedicated towards their life. I think that's the only motto. When I was in school, तो हमारे एक सेशन हॉकी का भी था, because we are Indian, तो ज्यादातर स्कूलों में एक सेशन हॉकी का भी होता है. आई एम फ्रॉम गुरु नानक ना, तो आपको पता ना गुरु नानक का जो ग्राउंड है, तो आपका तो पता नहीं, तो हम लोग का हॉकी होता था. तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, बट मैं जब हॉकी खेलने जाती थी, मेरा बॉल कहीं और था मेरा स्टिक कहीं और होता था और मैं कहीं और होती थी. ये ऑनेस्टली मतलब लोगों को लगता है कि हॉकी बहुत इजी है, बट टेक्निकली इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट गेम. क्योंकि एक इंसान को मतलब एक प्लेयर को हॉकी स्टिक पकड़ने के लिए लाइक द राइट वे उनको 2-3 महीने लग जाते हैं. और वो जब वो ड्रिबलिंग करें, वो टेक्निकल पार्ट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम, बट इट्स अ लवली स्पोर्ट. बहुत प्यारा गेम है. आप अगर एक न्यूट्रल इंसान अगर एक हॉकी मैच लाइव देख ले, आई कैन अश्योर यू कि दे विल फॉल इन लव विद द गेम. वो लोग को प्यार हो जाएगा वो गेम से, बिकॉज इट्स वेरी फास्ट. आई जस्ट वांट टू टेक अ मिनट एंड से हाई टू बुपी बाय. सो बुपी बाय इज द सुपरस्टार जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, एंड सारे सेलिब्रिटीज का फोटो तो भूपी बाई. सो एंड एवरीवन हाय. तो जस्ट आई वाज सेइंग कि मैंने मेरा एक जैसे एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया था, क्योंकि हम लोग को एक था सेशन में हॉकी, आप या तो हॉकी चूज करो, चेस करो, ये करो. तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई हॉकी. तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, मेरा स्टिक कहीं और था, मेरा बॉल कहीं और था, मैं कहीं और थी. तो मैंने कम से कम 3-4 बार ट्राई किया था. जनरली मैंने ट्राई किया था, बट मुझे नहीं लगा मैं कर पाऊंगी सीरियसली. बिकॉज हम जैसे कहते हैं ना, अब जिसका जो काम है वो ही वो बेस्ट कर सकता है, राइट? अब जैसे एक्ट की बात है, मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग खराब होते हैं. अब जैसे हमारा काम है, हमें पता हम बेस्ट कर सकते हैं, वैसे आपका काम आपको ही पता, आप बेस्ट कर सकते हो 100%. और सेकेंडरी में एक बात आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, हमने किसी को भी ध्यान नहीं दिया. प्लीज युवराज जी, क्योंकि एक तो वक्त नहीं पता चला आपसे बात करते करते, आई गेस ये सेशन बहुत लंबा हो सकता है. प्लीज आप उनके लिए कुछ तो कहिए, बिकॉज बेचारे कब से हेलो हाय हाय लव यू ब्रदर बेस्ट ये पता नहीं. तो मैं चाहती हूँ 2 मिनट आप उन सब के लिए कुछ ना कुछ कहिए. आई थिंक हाँ, आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, और मैं जितने भी मेरे साथ जो जुड़े हुए प्लीज डू हैं इट. राइट फ्रॉम 4.75, you are the best always. Thank you so very much. Hello Nilesh, and then hi Simon Davidson. Thank you so very much. So I think a big hi and hello to everyone. और
जितने भी आधे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स भी हैं इसमें, लाइक विक्टो है, बूपी भाई है, एंड so Arun says, love it, Yuvraj. I learned many things from you. I'm happy that I got a chance to watch online in Instagram. Thanks, Tanisha ji. Thank you, Arun ji. Thank you so very much. So I think everyone, अगर आपको किसी को भी कुछ सवाल है तो I can answer your question. अगर कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है मुझसे या तनिषा जी से, तो you can always ask. At least we can give 5 minutes to the people. यस बहुत लोग आधे से ज्यादा आपको क्या सवाल करेंगे, लोग तो अप्रिशिएट ही कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। सवाल तो उनसे किया जाता है कि जो सवाल लाइक आप तो खुद ही सबके लिए इतनी अच्छी मिसाल हो, इतने अच्छा मतलब लेसन हो, और मुझे नहीं लगता कि आपके लाइक किसी के पास कोई सवाल होगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ कि मतलब नहीं, लोग पूछ सकते। So Bopi bhai says you are the best bro. Bopi bhai, I am seeing you very soon post lockdown. सीरियसली yeah, I mean, बट मैंने आपको देखा आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो नेरियन पॉइंट पे, अच्छा लग रहा है, यू आर फिट एंड फाइन। yeah, I mean, I am तो enjoying this lockdown. नेरियन पॉइंट पे चालू हो गया सब चालू हो गया उधर? You can do cycling. So every day I do from 6:30 to 7:30 morning में, और I think because बाहर तो जाना मना किया था ना, तो आपको मैंने कहा because I saw you yesterday, आप पॉइंट पे थे, you are doing cycling on point ना? Yeah, so I go from Marine Drive to Worli Sea Face, so it's like almost like 10-12 kilometers, so and then return. So I think 1 hour I cover everything from Marine Drive to Nariman Point to Worli Sea Face. So and then आप लॉकडाउन में मजा ले रहे हो? No, in a way मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग जो एथलीट्स हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम अपने बॉडी पे ध्यान रखने का, बिकॉज ये 60 डेज आई थिंक इट्स अ बिग अमाउंट, आपको इतने दिन मिले अपने आप से मेहनत करने के लिए। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, मेरे को जो मैसेजेस आते थे कि लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट दिस लॉकडाउन। आई अंडरस्टैंड लोगों को बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं, बट देन आई थिंक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हमारी इंडिविजुअल आपके लिए मैसेजेस है यहाँ पे, ये आपके लिए मैसेजेस है यहाँ पे। Yuvraj, तो Sparsh bhai is here. Yuvraj bro, your lockdown is super different and catchy. Yes, I think lockdown ने मुझे बहुत मेहनत करने के लिए फोर्स किया है, and I'm making the best use of it. And I think सबसे important मेरे लिए lockdown इसलिए इतना ज़्यादा it's becoming so attached to me because मैंने जैसे बताया कि इतने साल हॉकी खेल के and almost 11 years like professional हॉकी खेल के I was always out from Bombay, कंट्री के बाहर रहा हूँ, मतलब इतना टाइम कभी फैमिली के साथ मिला नहीं। आई थिंक ये 2 महीना 3 महीना दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। सो इन अ वे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आई कुड स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, माय ब्रदर, कि और मैं उनको मतलब मैं अपने खुद का वर्कआउट कर सक रहा हूँ, आई एम डूइंग साइकिलिंग, आई एम डूइंग जिम। सो आई थिंक इन अ वे आई एम हैप्पी, एंड आई ऑनेस्टली अभी तो ऐसा है कि आई कांट वेट टू गो ऑन द हॉकी ग्राउंड एंड प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है मुझे भी ना पॉइंट के पास घर ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेस्ट है, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा जो प्लेस है वॉक के लिए, जॉग के लिए, वो पॉइंट ही बेस्ट है, राइट? टाउन इज ऑलवेज बेटर एंड सेफ, और एक तरफ से सही है, मतलब इतना दिक्कत नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पे दोस्तों तो एक छोटा सा कुछ तो आप बताइए जो आपका सीक्रेट है, जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया। लाइक एक टैलेंट होता है हर किसी में, अपार्ट फ्रॉम एनी, लाइक मेरा प्रोफेशन में एक्ट्रेस हो, तो इसके अलावा भी होता है ना, बहुत लोग का एक अपना सीक्रेट होता है। एक यू कैन से मेरा पैशन भी हो सकता है कि वो भी कर सकता था नहीं, जैसे बहुत लोग को अभी जैसे मुझे डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर नहीं बन के एक्ट्रेस बन गई, तो एक था कि ओके फाइन। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं सिंगर अच्छा हूँ बट यार मैं तो ये प्रोफेशन। तो आप ऐसा कौन सा सीक्रेट आपका टैलेंट है जो अब तक किसी को बताया नहीं हो, आपने किसी से शेयर नहीं किया हो? मुझे लिखने का बहुत शौक है, और मैं ऐसे डायरी बहुत लिखता हूँ, एंड मतलब मेरे ऑलमोस्ट 4-5 डायरीज तो आई थिंक मेरा खुद की एक अगर ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो मैंने पूरे जिंदगी में ऑब्वियसली जो बचपन की चीजें सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो उतना समझदार नहीं थे, आई थिंक फ्रॉम 1989 जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके अब तक का, आई थिंक आई हैव एवरीथिंग रिटन इन माय डायरी कि व्हाट एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड मैं एक
मतलब जैसे मैं शायरिया भी ऐसे थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, और मैंने एक अपने से खुद की शायरी लिखी थी। आई थिंक वो एक टैलेंट तो नहीं है, सीक्रेट भी नहीं है, हाँ, बट यू कैन कॉल इट अ सीक्रेट, और आई थिंक इट्स अ मैसेज टू द सोसाइटी की। मतलब एक शायरी मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज। एक दिन निकला शहर को, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। एक दिन निकला शहर को, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ थी, एक तरफ शमशान थे। पांव तले एक हड्डी आई, उसके भी यही बयान थे, संभाल कर चलिए मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। Oh wow, so touching, so touching. Yeah, so I mean, well, it's a message that Thank you so कि much, आप Sparsh. सभी की इज्जत। आई थिंक या वो जो शायरी का मतलब यही है कि आप सभी की इज्जत करो, एंड एंड बी विद देम एंड सपोर्ट देम। आई थिंक दैट्स द इन अ वे इट्स गुड। देखो आपकी कंपनी फिलहाल ने तो ऑलरेडी मेरे बोल शो को दिया। एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है स्पर्श शर्मा की तरफ से। यू आर द बेस्ट गेस्ट टी विद तरीशा सिंह में। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो वेरी मच। And your team says we will make web series biography of Yuvraj. Okay. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। And तो Karthik, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो कुछ जाते जाते अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे फ्रेंड्स को, फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को, जितने भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, आपके अच्छे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कुछ अच्छा I सा think स्वीट सा, जैसे आप स्वीट हो, आपका नाम इतना स्वीट है, तो कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? important मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ऐसा कुछ काम करो जहाँ से आपके आपके घर वाले जिस दिन प्राउड फील होने लगता है, आप समझना आपने पूरा जनता कमा लिया, प्यार कमा लिया लोगों का। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप अपने फैमिली को रिस्पेक्ट करो, अपने मम्मी डैडी को रिस्पेक्ट करो, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करो, अपने जैसे आप कोई स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हो, अपने कोचेस को रिस्पेक्ट करो, और कभी भी लाइफ में ये मत सोचो कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। ऑलवेज मेक श्योर दैट there is always a new beginning, a new learning thing. So every day you keep learning, never feel satisfied. और लाइफ में आप कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, हमेशा याद रखो कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स, कि आप कहाँ से आए थे, कहाँ से शुरुआत किया था, वो दिन मत, एक्चुअली नेवर फॉरगेट योर रूट्स, नेवर फॉरगेट। चाहे आप कितने भी दूर पहुंचो, अपने दोस्तों के साथ मिलो तो हंस के गले मिल के मिलो। नेवर थिंक दैट यू आर टू बिग, बिकॉज यू कैन नॉट बिगर देन योर। Obviously, it's very important कि एक पहले अच्छा इंसान बन के जियो। I think that's the most important thing. As I said, जितना हो सके लोगों को प्यार बांटो, लोगों के साथ रहो, लोगों की मदद करो, and कहते हैं ना, let's grow and always be grounded, always be humble, and लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आज के टाइम में लोग आपका दुख दे, आप जब बांटते हो किसी से, तो आधे से ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सो इट्स बेटर चले जाओ, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज स्माइल। एंड आई थिंक वो स्माइल ऐसी चीज है लोगों को आधे से ज्यादा खत्म कर देती है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप खुश रहो एंड अपने माँ बाप का ख्याल रखो। एंड रही बात इस लॉकडाउन में, प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान दो एंड ऑलवेज बी सेफ। एंड जैसे मैं अभी वो नया सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि मास्क पहन के या ये करके लोग कह रहे हैं कि दिस इज द न्यू ट्रेंड या दिस इज द न्यू नॉर्मल लाइफ। आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। ये हमारा नॉर्मल लाइफ होना ही नहीं चाहिए। वी विल बीट कोरोना वायरस एंड वी विल कम आउट ऑफ इट, एंड वी विल डेफिनेटली एग्जैक्टली, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। एंड आई थिंक वी शुड बी अ कोरोना फ्री कंट्री, and we all want to get back to normal life, not with mask and everything. So we want to be very much free and all. So for that हमारा काम है कि हमको घर पे बैठ के अपना ध्यान देना है। So I think, yeah, that's the message I want to give. And rest,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे ये शो पे बुलाया. आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम कि मुझे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला. एंड टू ऑल द व्यूअर्स यू नो वाचिंग दिस, दिल Thank you से so much. शुक्रिया आपका. आई थिंक या thank you so very Thank much. you so much, Yuvraj ji. Thank you so much for coming on show, and hope to see you soon again once lockdown will be complete over. Thank you. Thanks for coming. Thanks for coming. Thanks for coming. Thank you. Bye bye. So yeah, दोस्तों आज हम मिले युवराज वाल्मीकि जी से. तो आई एम श्योर सब लोग को बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें उनसे आपको सीखने को मिली होगी. बट ये बहुत खराब है, आज हमारे इंस्टाग्राम का जो सेटिंग है 1 आवर्स में खत्म हो जाता है. और इतने अच्छे अच्छे लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम उनके साथ बहुत सारी और भी बातें शेयर करें. बट जो समय कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है. तो आज हम समय के साथ ही गड़बड़ हो गई. आज हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और हम और बहुत कुछ सुनना चाह रहे थे और सीखना चाह रहे थे युवराज वाल्मीकि जी से. तो मैं कोशिश करूंगी उन्हें दोबारा रिक्वेस्ट करके अपने शो में लेके आऊं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप लोग के लिए. आप आए यहाँ पे, अपना इतना कीमती वैल्यूएबल टाइमिंग दिया. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. और हमें बहुत जल्दी हम वापस आएंगे आपके साथ कुछ ही देर में. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस DSA बॉलीवुड चैनल टी विद तनीषा सिंह में, सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन. थैंक यू. लव यू.